सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कान खोलकर सुने जैन बेटियां। यदि जैन समाज की एक लड़की किसी अन्य जाति या समाज में जाकर शादी करती है तो उसे 5 करोड़ मुनियों की हत्या का और 5 करोड़ मंदिर तोड़ने का पाप लगता है। कैसे? सुनिए यह बड़ी बात धर्म नगरी ललितपुर में चातुर्मास कर रहे वैज्ञानिक संत परम पूज्य जैन आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज से। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। क्षमा वाणी के इस प्रसंग पर मैं आप लोगों से यही कहूंगा और ध्यान रखना, 2 चीजें और युवा हमेशा याद रखे। पराई नारी और पराया धन पैनी छुरी कही गई है। इसलिए शादी कराओ ना, 1000 शादी कराओ, कौन मना कर रहा है? चक्रवर्ती ने 96 कराई थी तो तुम 96 ही करा लो, 96 नहीं तो 4 करा लो, 4 नहीं तो 1 तो करा लो, उसी में संतुष्ट रह जाओ। लेकिन पराई नारी की तरफ गलत दृष्टि मत डालो और पराए धन की ओर न डालो। पुरुषार्थ करो, जे हाथ मिले मेहनत करो, खूब कमाओ, निषेध नहीं है। इसलिए ये युवाओं के लिए संदेशा है, युवतियों के लिए संदेशा है। ध्यान रखना, एक लड़की जैन समाज की यदि किसी दूसरी समाज में जाकर के शादी करती है तो 5 करोड़ मुनियों की हत्या करने का पाप लगता है। कितनी आप कहोगे 5 करोड़ मुनियों की हत्या और 5 करोड़ मूर्ति तोड़ने का पाप लगता है, मंदिर तोड़ने का पाप लगता है। कैसे? सुन लो। मान लो एक लड़की भागी, सलाम अलैकुम के साथ चली गई, उसने 5 बच्चे पैदा किए। वो 25 साल में बड़े होकर के 5-5 बच्चों ने फिर 5-5 पैदा किए। तो भागी जवान लड़की 5 साल में 5 बच्चे पैदा किए, 25 साल में 5-5 ने फिर 5-5 पैदा किए तो 25 हो गए। दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में 25 साल बाद 25 ने 5-5 पैदा किए तो 125 हो गए। फिर तीसरी चौथी पीढ़ी में 5 ने फिर 5-5 पैदा करी, उन 125 ने 625 हो गए। 625 ने फिर 5वीं पीढ़ी में 5-5 पैदा किए तो 3000 हो गए। फिर 3000 ने 5-5 पैदा किए तो हो गए कितने हो गए? 36,000 नहीं, 80,000 है, 15,000। हाँ, 15,000। फिर 15,000 ने फिर 5-5 पैदा किए तो कितने हो गए? 80,000। फिर इसके बाद में 5-5 पैदा किए तो कितने हो गए? 5 लाख। फिर 5 लाख ने 5-5 पैदा किए तो 20 लाख, और 20 लाख ने फिर 5-5 किए तो कितने हो गए? 1 करोड़। और 1 करोड़ ने फिर 5-5 किए, 10वीं पीढ़ी में कितने हो गए? अपने जैन समाज में 5-10 पीढ़ी तक सूतक माना गया, खून का संबंध माना गया। कितने पीढ़ी तक? 5 पीढ़ी तक खून का संबंध माना गया। ये खून का संबंध है माने सूतक है वो तुम्हारे। तो वो 5 करोड़ जो संतान पैदा हुई है, बताइए क्या वो मुनि बन पाएगी? बोलो समाज वालों, बेटियों, नहीं बनेंगी ना। क्या ये बताओ, 5 करोड़ वो मुनि बनते और उनकी एक मंदिर बनते, एक मूर्ति बनती तो कितनी मूर्ति बन जाती? 5 करोड़। तो बताओ 5 करोड़ मुनि और 5 करोड़ मूर्ति तोड़ने का पाप लगा कि नहीं? बोलो।
लगा है ना, तो क्यों ऐसा पाप कर रहे हो, इतना पाप क्यों कमा रहे हो। ये शिक्षा जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वे अपने मजहब वाले उनको देते हैं कि तुम एक लड़की को, जैन को आप अजैन हमारी अपनी समाज में ले आओ, तुम्हारी ऐसी वृद्धि होगी, तुम्हारा देश होगा, तुम्हारा प्रधानमंत्री होगा, तुम्हारा राष्ट्रपति होगा, सब कुछ वही होगा। ऐसा उनकी सोच रहती, वे अपना धर्म पालन कर रहे। हे जैनियों, तुम अपना इस अहिंसा धर्म और जैन धर्म को परमात्मा बनने की साधना करो। यही मेरा इन युवतियों के लिए आज का संदेशा है और इन माताओं बहनों को संदेशा है कि ध्यान रखिए, आप अपने जीवन में फैशन और व्यसन मुक्त जीवन जीना। आप नौकरों का भोजन नहीं करना, स्वयं का भोजन बना के करना, मेना सुंदरी बनना और आप हाउस वाइफ बनना, लेकिन बचत करना, अपने घमंड नहीं करना। इसके अलावा पढ़ लिख करके आप जाना, लेकिन शील संयम की साधना में लगे रहना और अपने जीवन में कम से कम 4 संतान का लालन पालन जरूर करना, क्योंकि ये रहेंगे तो देश रहेगा, धर्म रहेगा। फिर समाज के लिए मैं कहना चाहता हूँ, समाज वालों सुन लो कि आप अपने जीवन में इतना ध्यान रखिए, एकता बनाए रखना, एक दूसरे को क्षमा करते रहना और तुम पिता बनो तो सिद्धार्थ जैसे बनना और बेटा बनो तो महावीर जैसे बनना। और यदि पत्नी हो तुम्हारी तो पत्नी बने मेना सुंदरी जैसी और माँ बने त्रिशला जैसी और बेटी बने ब्राह्मी और सुंदरी जैसी। तब जाकर के जैन धर्म तुम्हारा बच पाएगा। ये समाज के लिए, सामाजिक, हम इन सब के लिए कहना चाहते हैं। अब रही बात हमारे विद्यार्थियों के लिए, उनसे कहूँगा पढ़ने जाओ, लेकिन अवक्ष से बचना, शराब से बचना, आप बीड़ी सिगरेट से बचना और फैशन से बचना। अपनी पढ़ाई में ध्यान रखना, लक्ष्य की ओर बढ़ना। हम शासन नहीं चला सकते हैं लेकिन प्रशासन चला सकते हैं। हमारे पास इतनी बुद्धि है, हम नेता नहीं बन पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन कलेक्टर तो बन सकते हैं, एसपी तो बन सकते हैं। हम समाज के ये तहसीलदार बन करके तो हम समाज का उद्धार कर सकते हैं। प्रथम नागरिक होता कलेक्टर, तुम पूरे जिले के मालिक तो बन सकते हो। पूरे 8 लाख व्यक्ति एक तरफ और कलेक्टर एक तरफ, माने 8 लाख का बाप बन गया वो कलेक्टर। इसलिए आप एक संतान पैदा करते हो तो कलेक्टर बन करके बताओ, और तभी तो तुम्हारा आपका पढ़ना सार्थक होगा। इसलिए आप लोग अपने अहंकार को छोड़ो, अहंकार को छोड़ करके एक दूसरे को लेकर के चलने की बात करो और जो अहंकार है वो छोड़ दो। क्योंकि मुझे किससे मतलब है, मैं इन 4 पंक्तियों से कहना चाहूंगा, जिन्हें चढ़ गया जात पात और धन दौलत का सुरूर है, उनसे नहीं, मुझे तो सिर्फ क्षमा करने वालों से गरूर है। अरे झुककर मिलते रहना मेरे बंधुओं, क्योंकि फल फूलों से लदी साख डाल झुकती जरूर है। यदि तुम झुक रहे हो, एक दूसरे क्षमा याचना कर रहे हो, तो पक्की बात है कि तुम एक फलदार गुणदार व्यक्ति हो। और अकड़े रह रहे हो तो अकड़ तो भैया मुर्दे में भी होती है। सो आपने कई बार सुना होगा कि ध्यान रखना, झुकता वही जिसमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। तो जिंदा हो के मुर्दा मत बनना, एक दूसरे से क्षमा कल कर लेना, मांग लेना। यही मैं आप लोगों से कहूँगा और यही आपके लिए, आप धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मेरा आज उपदेश है। अपने स्वार्थ को छोड़ना, क्योंकि जब गंध अधिक बढ़ जाती है तो बाग उजड़ जाता है, और जब आवाज़ अधिक बढ़ जाती है तो राग बिगड़ जाता है। हर चीज़ की बुरी अति होती है, और जब स्वार्थ अधिक बढ़ता है तो समाज बिगड़ जाता है। इसलिए स्वार्थ के लिए नहीं जीना, परमार्थ के लिए जीना, अपने साथ धर्मी के लिए एक दूसरे को लेकर के चलने की बात करना। यही आज का पर्युषण पर्व में आपने उपदेश सुना है। शेष बात तो हमें कल करना है, और अभी क्या है, आज कलंते काल कर और काल करंते परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़ी है महाराज। अभी तो कह रहा और चतुर्मास करो और रुको। मेरा आशीर्वाद है तुम सबके लिए, आप अच्छे ढंग से इस जनवाणी का श्रवण करें, अपने आप को समझें, जानें, और जो आज हमने आप लोगों से बात कही है उस पर भी आप ध्यान दें। और आप लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दे करके, इस भारत देश में आप रह रहे हैं, ये भारत देश पर्वों का देश है,
दिवस मनाने का नहीं। हमारे यहाँ दीपावली आती है, हमारे यहाँ पर्यूषण पर्व आते हैं, दीपावली पर्व आता है, लोहड़ी पर्व आता है, अष्टमी का पर्व आता है, विदेशों में वैलेंटाइन डे आता है और आपके डॉटर्स डे आता है, आपके मैत्री दिवस आता है, मदर्स दिवस आता है। हम ये दिवस नहीं मनाते, हम जैनी लोग भारत में रह करके पर्व मनाते हैं। इस पर्व को मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं। कल क्षमा वाणी पर्व है, उसको क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।